इस वीडियो में हम 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें एग्जामिनेशन के समय ध्यान रखनी है। और जो भी चीज़ें मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ वो अपने एग्जाम एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे कोई हवा में कोई तुम्हें ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हारे दिमाग में कल एग्जामिनेशन सेंटर में आएगी कि जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे और चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ख्याल कि अब इस बार तो पेपर गया, अब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा ना मैं फ्रेश स्टार्ट दूंगा और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा कि सितंबर के एंड में सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर दिसंबर के एंड तक मैं रैंक 1 10-15 बार टेस्ट में ले आऊँगा और फिर तो लाइफ सेट है और फिर नेक्स्ट गेट में मेरी रैंक फिक्स हो जाएगी। तो हम एक आइडियल सिनेरियो के पीछे भागने लग जाते हैं कि इस साल की प्रिपरेशन जो मेरी है उससे तो मैं रिजल्ट अचीव कर नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट ईयर मैं फिर आइडियल तैयारी करूंगा, है ना, और उसके बाद फिर मैं जाके रैंक ले आऊंगा। तो भाई फ्रेश स्टार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो भी सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, थोड़ा जाके उससे पूछो कि नेक्स्ट ईयर जो जिस जगह पे वो बंदा था, आई कैन गारंटी यू दैट कि मोस्ट ऑफ देम विल बी एट सेम प्लेस। कि उन्होंने भले ही इस बार प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कर रखी होगी बट फिर भी इस बार भी उन्हें लगता होगा कि अरे यार थोड़ा एक्स्ट्रा ये कर लेता, थोड़ा और रिविजन कर लेता, थोड़ा और अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लेता। तो ये सारी चीज़ें तो होना है ही। हम पता है क्या करते हैं कि हम प्रिपरेशन की स्टार्टिंग हमारा ए पॉइंट होता है और गेट एग्जाम बी पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम ए से बी पॉइंट तक एक आइडियल ट्रैक दिमाग में हमारे सेट होता है कि दिमाग में हमारे आइडियल ट्रैक सेट है ए से बी तक कि इतने अगस्त तक ये हो जाएगा, सितंबर तक ये हो जाएगा, नवंबर तक ये हो जाएगा, फिर इतनी रैंक आ जानी चाहिए, उसके बाद फिर गेट में ऐसी अच्छी रैंक आएगी। बट जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तैयारी तो जो ये ट्रैक है इससे जैसे ही हम अपने ट्रैक से थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं, मतलब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जाती है, ठीक है, मतलब टाइम थोड़ा किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा लग जाता है या प्रिपरेशन थोड़ी खिंच जाती है, तो जैसे ही हम ट्रैक से डेविएट होते हैं तो फिर हम डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें डाउट अपने आप को नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एंड पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने जितनी भी अपने दिमाग में जो भी ट्रैक्स बना के रखे हैं, आइडियल ट्रैक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और यही होता है भाई, हमेशा ही जिंदगी में यही होता है। कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्ञान दे दिया शायद कि ठीक है, बट कि ऐसा होता ही है कि जैसे ही डेविएशन होता है तो दिमाग में डाउट वाउट होने लग जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमारी जितनी भी तैयारी है उस पर हमें भरोसा करना है और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे ही हमें मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करना है, राइट। दिस इज अ लाइफ लेसन एज वेल। अरे यार फिर से मैंने लाइफ लेसन बोल दिया, बट ये सही में है भाई कि कोई फ्रेश स्टार्ट करके ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई जीवन लाइफ में भी किसी को फ्रेश स्टार्ट नहीं मिलता है। हमेशा इंसान को जिस सिचुएशन में वो बंदा होता है उस सिचुएशन से ही बेस्ट करने का देखना चाहिए और उस सिचुएशन से ही निकलने का देखना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट करके कोई चीज़ नहीं होती है, गेट एग्जाम में भी नहीं होता है, लाइफ में नहीं होता। अब सेकंड चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है अडेप्टेबिलिटी। तो अडेप्टेबिलिटी बोले तो क्या, अडेप्टेबिलिटी ये है कि हमने क्या किया होगा ना कि अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखे होंगे, कि बहुत सारे एफएलटीज हमने अभी तक लिखे होंगे और एफएलटीज में हर एक इंसान या हर एक बंदा और हर एक एस्पायरेंट उसका अलग अलग तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, ठीक है। कोई बंदा एक ही अटेम्प्ट में कर देता है, कोई बंदा 3-4 अटेम्प्ट लेता है। तो हर एक बंदा अपने दिमाग में अटेम्प्ट उसने बना लिए होते हैं कि तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का, कि 7-8-10-15 मॉक टेस्ट देके उसको पता लग चुका होता है कि दिस इज माई स्ट्रेंथ एंड दिस इज माई वीकनेस, ठीक है। लेकिन जब गेट का एग्जामिनेशन में जब पेपर आता है ना तो हमें क्या करना है कि भले ही हमारा जो तरीका है जो कि हमने 15-20 या 25 मॉक टेस्ट देके जो इजाद किया है उसको भी हमें अगर छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ना चाहिए। हमें अडेप्ट करना है पेपर के हिसाब से। मैं अपना भी एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट ईयर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, हमेशा 5-10 में रैंक मेरी रहती थी। मेरा क्या रहता था मॉक टेस्ट को लेके सॉल्व करने का तरीका कि मैं एक अटेम्प्ट में स्टार्ट करता था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता था ना, आई यूज टू गो टिल द लास्ट, ठीक है। एक ही अटेम्प्ट में जाता था और मैं क्वेश्चन पेपर एकदम ही क्रूज करता था। मैं 1 से लेके 65-66 क्वेश्चन तक, एक आध क्वेश्चन ही छोड़ता था बीच में, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर देता था मैं पेपर अराउंड 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट में। लेकिन जब मैं गया गेट पेपर देने 2020 का जो गेट का पेपर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था वो अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर आ गया था। तो अगर मैं जो अपना जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है एग्जाम अटेम्प्ट करने का, अगर मैं उस पर स्टिक करता तो भाई आज मैं बैठ के खड़ा होकर वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं भी तुम्हारी तरह अभी तैयारी कर रहा होता, राइट।
जस्ट बिकॉज मैंने अडेप्ट किया देख के कि भैया पेपर जो है वो टफ आ चुका है, तो जो मेरी जो नॉर्मल यूजुअल पैटर्न पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर, कि भैया ये वाली स्ट्रैटेजी अब नहीं चलेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो कि तुमने इंडियन जो पिचेस होती हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, तो तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी स्पिनिंग ट्रैक्स के हिसाब से जहाँ पे बॉल टर्न होती है, बट अगर जो पिच का क्यूरेटर है उसने एक स्विंगिंग ट्रैक बना दिया, तो क्या जस्ट बिकॉज तुमने 15-20 टेस्ट मैच स्पिनिंग ट्रैक पे खेल लिए हैं, अब तुम स्विंगिंग ट्रैक पे भी वही वाली स्ट्रैटेजी मतलब अपनाओगे क्या? नो, नहीं करोगे तुम ऐसा। क्यों? क्योंकि भैया इस बार जो पिच है वो पिच ही अलग है। तो हमें क्या करना है कि पेपर का पहले देखना है कि पैटर्न किस टाइप का है, पेपर टफ है, डिफिकल्ट है, कैसा है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी इज द की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज टेस्टिंग फेज। तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये एग्जामिनेशन में, मतलब कि मॉक टेस्ट जो तुमने अभी तक लिखा है उसमें ही फेस कर लिया होगा, और कुछ लोगों ने शायद नहीं भी फेस किया हो। तो क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि एक साथ लगातार 7-8 या 5-6 क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, और जस्ट बिकॉज टिकर चल रहा होता है, टाइमर चल रहा होता है ना, तो और प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि आगे के जो भी हम क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करते हैं वो भी नहीं बन रहे होते हैं। तो अगर तुम इस वाले फेज में एग्जामिनेशन के दौरान फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना है, 1 या 2 मिनट का भाई ब्रेक लेना है उस समय, रादर दैन कि उस समय कि भैया टाइम बचा लूंगा मैं, कि नहीं अब तो 8 क्वेश्चन नहीं बचा है, अभी 1-2 मिनट भी मेरे लिए बहुत एसेंशियल है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। 1 या 2 मिनट तुम आराम से रिलैक्स करो उस समय, ठीक है, ब्रेक लो आराम से, या तो फिर जाके वॉशरूम वगैरह यूज करके आ जाओ। सो टेस्टिंग फेज से निकलने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल ब्रेक, 1 या 2 मिनट का, ऐसा नहीं है 5-10 मिनट के लिए बैठे हैं एकदम ही, ठीक है, एकदम ही मंत्र पढ़ने लग गए वहाँ पे बैठ के, एकदम ही आंख बंद करके मेडिटेशन करने लग गए, नहीं भाई, 1-8 मिनट बस आराम से बैठ के पानी वानी पियो, ठीक है, माइंड को अपना स्टेबल करो, काम कंपोज करो, फोकस करो, और देन स्टार्ट, फिर से रिकलेक्ट करके बाकी सारी चीज़ें फिर से फोकस करके फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। टेस्टिंग फेज को लेके क्या होना चाहिए कि अगर इनिशियली या कभी भी एग्जाम में तुमने इनकाउंटर कर लिया ये वाला टेस्टिंग फेज की 5-7 क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे, तो पता है माइंडसेट क्या होना चाहिए इसको लेके कि जो जितने भी टफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले थे मैंने अभी इनकाउंटर कर दिए, तो आगे का जो भी पाथ है दैट इज ईजी फॉर मी। तो इस तरीके से अगर सोचोगे तो शायद थोड़ा ईजी हो सके तुम्हारे लिए। मैंने तो यही सोचा था कि एक साथ मैंने जो भी 5-6 प्रॉब्लम्स जो इनकाउंटर किए हैं दैट आर द टफेस्ट प्रॉब्लम्स, उसके बाद मैंने सोचा कि आगे ईजी है, 1-2 मिनट का मैंने फिर रेस्ट लिया एंड देन आई स्टार्टेड द पेपर अगेन, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स मैंने क्या देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी हमारी सिली मिस्टेक्स होती है ना वो एनईटीज में होती है। एनईटीज बोले तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आंसर हमें खुद लिख के देना पड़ता है कि भैया आंसर 10.2 है, आंसर तो हमारा 105 है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो क्या होता है कि हमने आंसर निकाला, अगर जो भी गिवन डेटा है उससे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, स्टिल वी कैन गो बैक एंड फिर से हम कैलकुलेशन करके मैच कर सकते हैं। मैच करता है तो अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट एनईटीज में क्या होता है ना कि भैया पीछे मुड़ के तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो बैक। क्यों? क्योंकि मिलाओगे किससे, देयर आर नो ऑप्शंस। तो एनईटीज को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या करना है एनईटीज में, कि जब भी तुमने एनईटीज में आंसर निकाला, मान लो तुम्हारा आंसर आ गया 102.5, तो आखिरी की जो क्वेश्चन की लाइन है ना जिसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि क्या चीज निकालनी है और उसकी यूनिट्स क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हमसे 0.59 होता है और परसेंटेज पूछता है, हम 0.59 ही रिपोर्ट करके आ जाते हैं, जबकि पूछा परसेंटेज होता है। कभी किलो न्यूटन में पूछता है, हम न्यूटन में रिपोर्ट करके आ जाते हैं। तो यूनिट्स में काफ़ी बार हम गच्चा खा जाते हैं, और काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि परसेंटेज वाली चीज़ों में हम कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत करके हमने आंसर निकाला होता है और थोड़ा सा मतलब फोकस लूज होता है और उसके कारण हमारे नंबर चले जाते हैं। तो एक थंब रूल क्या बना लेना है एनईटीज में कि जब भी एनईटीज का मैं आंसर मार्क करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि एक बार आखिरी लाइन पढ़ लूंगा। आखिरी लाइन पढ़ने में मुझे क्या 5-7 या मान लो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाता है आखिरी लाइन पढ़ने पे, एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, वैसे 5 सेकंड ही लगता है, 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, बट 5 सेकंड हर एनईटी में मैं इन्वेस्ट करके आई कैन मेक श्योर दैट आई डू नॉट सॉल्व द वन ऑफ द एनईटीज विच आई ऑलरेडी नो इनकरेक्टली। मान लो कि तुम्हारे 30 एनईटीज हैं, ठीक है, और हर एक एनईटी का तुमने अटेम्प्ट किया और उसके में तुमने मान लो एग्जैजरेट करके 10 सेकंड भी दिए हैं तुमने आखिरी की लाइन पढ़ने में कि कौन सा यूनिट है या परसेंटेज में पूछा है कि इसमें पूछा है। तो थंब रूल बना लिया है तुमने कि तुम 5 सेकंड दोगे। तो तुमने 30 क्वेश्चन है एनईटीज तुमने अटेम्प्ट किया, उसमें तुमने 5 सेकंड दिए, कितने हो गए 150 सेकंड्स हो गए, दैट मीन्स 2.5 मिनट, मतलब 3 मिनट। तो इसको तुम LIC की तरह मान लो भाई कि तुमने क्या कर लिया है कि 3 मिनट गवा के
5 गलत क्वेश्चंस जो तुम करने वाले होते हो उसका बीमा करवा लिया। बीमा समझे कि नहीं समझे, कि जो 5 क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग जो तुम मार्क्स लूज करने वाले थे तुमने उसकी LIC करवा ली। कैसे? 3 मिनट अपने दे के, किसमें? आखिरी के जो लाइन है उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एनिटीज को लेके क्या करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, कि आखिरी की लाइन को पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है और उसको थंब रूल बना लेना है, ठीक है। 5th पॉइंट इज रिगार्डिंग मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, कि उनको लगता है कि अरे भाई अभी तो आंसर निकल नहीं रहा है, अभी क्या करेंगे, कि अब आखिरी में के लिए छोड़ते हैं, आखिरी में जाके सब कुछ निकाल लेंगे, कि आखिरी में तो कुछ जादू हो जाएगा। नहीं, कि अभी नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, आखिरी में कुछ जादू हो जाएगा, कि एकदम से ही जो 20 सवाल जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं सबका आंसर आखिरी में ही निकल जाएगा। दिस इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस तुम्हारे मैक्सिमम 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस तुम मार्क फॉर रिव्यू रख ही नहीं सकते, ठीक है। गेट की एग्जामिनेशन में टाइम का क्रंच रहता है भाई। अगर तुम कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो देन मेक श्योर दैट यू फिनिश द क्वेश्चन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि तुम्हें क्या करना है, एक ही अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, आखिरी के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि आखिरी के लिए समय बचता ही नहीं है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कि जिसमें तुम एकदम ही पहुंच चुके हो, कि भैया बस 99% काम कर दिया है क्वेश्चन में, कि अब दरवाजा खोलोगे एकदम ही बस मिल गया आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को तुमको केवल क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखना है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस है जिसमें कि तुम बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, डू नॉट कीप दिस क्वेश्चंस फॉर मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू को लेके भी तुम्हें बहुत ही अलर्ट रहना है, और सारे के सारे क्वेश्चन को पूरा पर्पल नहीं कर देना है कि सबको ही मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया, ठीक है। जादू आखिरी में एग्जामिनेशन में नहीं होगा कि एकदम से ही तुम्हें कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम 15-20 क्वेश्चन आखिरी के 1 घंटे में जाके जितना भी तुम्हें डाउट था सब उड़ा दोगे, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, जादू नहीं होने वाला है। सो यूज मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस वेरी इफेक्टिवली, ठीक है, और ध्यान से। तो जाओ भाई, अब जाके कल गेट का पेपर अच्छे से दो, और हमेशा एक बात याद रखना कि कोई फ्रेश स्टार्ट वगैरह नहीं होता है। आदमी को जिस भी सिचुएशन में आदमी रहता है वहीं से बेस्ट करने की कोशिश करना होता है। तो कल जाओ और अपना जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी भी तुम्हारी तैयारी है, उसके हिसाब से बेस्ट आउटपुट अपना दे के आओ, ठीक है। बाय बाय।